your Indian consumer. हे दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं प्रसाद विद आपकी की तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से और Amazon, फ्लिपकार्ट, इन सारी साइट से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो ये वीडियो मैं शर्मा जी टेक्निकलिस्ट चैनल के प्रबल शर्मा जी की सजेशन पे बना रहा हूं। उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बोला था कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आपको हैं वो सारे नीचे मेंशन करें। तो वो सारे सवाल मैंने पढ़े हैं। उन सारे सवालों पे ध्यान से विचार करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे सवाल कवर कर सकूं। मेरा यकीन है कि वीडियो के एंड तक आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल छूट जाता है तो नीचे आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 साल पहले जब मैं इंटरनेट इस दुनिया से वाकिफ हुआ था, तो पहला सवाल जो मैंने गूगल पे डाला था वो था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट। तो इंटरनेट के माध्यम से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये मेरा पहला सवाल था। और मेरी जर्नी काफी अप्स एंड डाउन्स की रही है। ऐसा टाइम था जब मुझे गूगल ने ब्लॉक कर दिया था और काफी सारी चीजें हुई हैं। तो मैं सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो 17 साल की उम्र में मैंने शुरू किया था कि पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो वो समय होता है जब हम पैसे के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, जो है नहीं उसी के बारे में सोचेंगे बिल्कुल। तो मेरा उस समय से लेके आज तक का जितना भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपको इस छोटे से वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो हम बचपन से देख रहे हैं। समझ लीजिए कि इस दुनिया में एक छोटी सी जगह है आपके पास, एक प्लॉट है। समझ लीजिए एक खुली जगह है आपके पास। तो वो शायद आपने खरीदी हो, वो आपको विरासत में मिली हो, कैसे भी किसी भी तौर पे आपके पास कोई जगह है, उस पे आप सोचते हैं कि चलो एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं। तो वो जगह थी आपके पास, उस पे आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब बिल्डिंग खड़ी करने के बाद आप क्या करते हैं कि सोचते हैं कि कुछ इनकम सोर्स चालू हो जाए। तो उस पर आप एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा देते हैं, ऊपर उसके एक मोबाइल टावर लगा देते हैं जिसका भाड़ा आपको आना शुरू हो जाता है। आप कुछ फ्लैट्स बेचते हैं, आप कुछ फ्लैट्स रेंट पे देते हैं। बिल्कुल ये सारी चीजें आपको काफी सिंपल लगेंगी क्योंकि ये हम देख सकते हैं। हम एक बिल्डिंग देख सकते हैं, हम एक प्लॉट देख सकते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट बोर्ड देख सकते हैं। तो अभी हम इस सेम एग्जाम्पल को डालेंगे वेब दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में। तो जो www है, वर्ल्ड वाइड वेब, तो इस दुनिया में क्या होता है, बिल्कुल सेम चीज है। जैसे आपने यहाँ पे प्लॉट खरीदा था, वैसे आप यहाँ पे एक वेबसाइट खरीदते हैं, एक वेब स्पेस खरीदते हैं। अब आपने वेब स्पेस खरीद ली तो आप उसको डोमेन नेम देते हैं, उसका नामकरण करते हैं। तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये सारी चीजें आपकी हो गई। फिर आप उस जगह पे कुछ भी बिल्ड कीजिए। अब जैसे आपने यहाँ पे बिल्डिंग बनाई थी, आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट डाल दीजिए, या आपकी आइडिया डाल दीजिए, आपके वीडियोस डाल दीजिए, आपके थॉट्स डाल दीजिए, आपकी पैशन डाल दीजिए, आपका प्यार डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। ऐसा कुछ डालिए जिससे लोग वहां पे आए, लोगों का ध्यान आकर्षित हो। ठीक है, तो आपने वो कर दिया। तो उस पे आप क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे किया था अलग अलग तरीकों से। तो वो पैसे आप यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब पे एक कंप्यूटर पे बैठ के कमा सकते हैं। अभी ये क्या होता है, ये आप अगर थोड़ी ज्यादा उम्र के लोगों को समझाने जाओ तो उनको दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो देख नहीं पाते। वो सोचते हैं कि बंदा एक कंप्यूटर पे बैठा है, इस पे ज्यादा से ज्यादा क्या करता होगा, तो वो उनके पल्ले नहीं पड़ता। तो ये तो बात हो गई एक वेबसाइट डेवलपमेंट की। अभी समझ लीजिए आपके पास उतने पैसे हैं नहीं कि आप एक वेबसाइट खरीद सके, आप वो वेब स्पेस ले सके, डोमेन नेम ले सके। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करते थे, अगर आप एक फ्लैट नहीं खरीद पाते, अगर प्लॉट छोड़िए फ्लैट नहीं खरीद पाते, तो क्या करते थे, भाड़े पे लेते थे। बिल्कुल, एक कोई अच्छी सोसाइटी में देख के आप भाड़े पे फ्लैट लेते थे, उसमें रहना चालू करते थे। अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आप एक गाला ले लेते थे या एक स्पेस ले लेते थे जहां पे आप अपना ऑफिस चलाते थे। तो यहाँ पे आप बिल्कुल सेम चीज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने है यूट्यूब। तो अब यूट्यूब क्या कह रहा है कि मेरी जगह ले लीजिए, मैं आपको जगह देने को रेडी हूं, उस पर आप अपना काम कीजिए, उस पर आप कंटेंट डालिए और बदले में मैं आपसे कुछ थोड़ी सी रकम लूंगा। तो वो थोड़ी सी रकम कितनी है, वो है 40%। अगर आप यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं तो वो फ्री है, आपको मालूम होगा। कोई भी आके यूट्यूब पे चैनल बना सकता है। तो आपने चैनल बना लिया, उससे उस जगह पे अगर आप कुछ डालेंगे, आप अपने वीडियोस डालेंगे, कंटेंट अच्छा होगा, लोग आएंगे, ट्रैफिक जिसे कहते हैं, ट्रैफिक जनरेट होगा, लोग वीडियो देखेंगे। वीडियो देखने के बाद पैसे कैसे मिलेंगे, अभी यहाँ पे जैसे आपने बिल्डिंग पे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाया था, वैसे ही वीडियो पे जो यूट्यूब है वो आपको क्या कहती है कि यूट्यूब पार्टनर बनिए। तो अपने यूट्यूब पार्टनर का एग्रीमेंट साइन करना होता है आपको, और आप एक यूट्यूब चैनल बना देते हैं। तो यूट्यूब पार्टनर होने के नाते यूट्यूब आपके तौर पे गूगल से कह के आपके वीडियोस पे एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, वीडियो के आजू बाजू में एडवर्टाइजमेंट डालते हैं। तो ये जो सारी एडवर्टाइजमेंट से जो आमदनी आती है उसका 40% यूट्यूब रख लेता है और 60% आपको मिल जाता है। अभी वो 60% कितना होता है, काफी लोगों ने पूछा है कि यूट्यूब से कितना पैसा जनरेट होता है, एक व्यू पे कितना आता है, 2 व्यू पे कितना आता है। तो
मैं सिंपल रखना चाहूंगा, जो मिनिमम आमदनी है वो 1000 व्यू पे आपको $1 मिलता है। 1000 व्यू पे $1। ठीक है, तो हम लोग इतने मल्टी मिलियनर्स नहीं है जो काफी कमा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया एक जरिया कमाने का। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, तो पहले तो आपने यूट्यूब पे अकाउंट बना लिया। दूसरी बात, आपको गूगल एडसेंस अकाउंट इसका लिंक करना होता है ताकि गूगल एडवर्टाइजमेंट कर सके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो ये हो गया, गूगल एडसेंस का पूरी तरह से कवर हो गया। दूसरा तरीका कमाने का क्या है यूट्यूब से, वो है ये शब्द जो मैं बोलने जा रहा हूं इसे लिख लीजिए, एफिलिएट मार्केटिंग। अभी इसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी, मुझे मेरे वाइफ ने बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, अभी जो ई कॉमर्स कंपनीज है जैसे कि Amazon.in है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, काफी सारी ई कॉमर्स कंपनीज है, तो ये क्या कहती हैं कि जो कोई भी बंदे मार्केटिंग करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कीजिए। आप आगे हमारे वेबसाइट पे एफिलिएट मार्केटिंग पार्टनर्स करके साइन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर इसके बारे में जानना है तो सिर्फ वो कंपनी के नाम के आगे एफिलिएट मार्केटिंग लगा दीजिए, एफिलिएट या सिर्फ एफिलिएट डाल दीजिए, तो आपको गूगल पे एक अलग ही पेज मिलेगा जहां पे आपको एक अकाउंट बना के एफिलिएट मार्केटिंग पार्टनर बन सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका, एफिलिएट मार्केटिंग जिसे कहते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको क्या करना होता है, उनके पोर्टल पे जो भी लिंक होती है वो लिंक डाल के आप अपनी लिंक जनरेट कर सकते हैं। उस जनरेटेड लिंक में आपका एफिलिएट कोड रहता है, अगर उसके थ्रू जाके कोई भी कस्टमर कोई चीज खरीदता है कोई भी ई कॉमर्स साइट से जिसके आप एफिलिएट मार्केटिंग पार्टनर हो, तो आपको कमीशन मिलता है। अभी क्वेश्चंस थे नीचे कि कमीशन कितना होता है, तो फ्लिपकार्ट जैसे कि ऐप पे अलग कमीशन देता है, अगर परचेस ऐप से होता है तो उनका कमीशन ज्यादा है, अगर वेबसाइट से होता है तो उनका कमीशन कम है। वो बिल्कुल भी 2% से लेके 20% की रेंज में वेरी करता है, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो। मेरा ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि जो फैशन, एक्सेसरीज और अपैरल का सेक्शन है उस पर आपको ज्यादा कमीशन मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और इन सारी चीजों पे कम कमीशन मिलता है, जिसका सेल ज्यादा है उस पर कमीशन कम मिलता है। तो ये हुआ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तीसरा तरीका जिससे कि आप कमा सकते हैं वो है स्पॉन्सरशिप। अभी आप समझ लीजिए कि आप एक कॉमेडी सीरीज बना रहे हो, तो कॉमेडी सीरीज में आप एक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैं कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी एक सीन है जिसमें कि कोई प्रोडक्ट यूज करना है तो आप वो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप स्पॉन्सर्स को अप्रोच कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि भैया हम हमारे वीडियो में आपका प्रोडक्ट यूज करने वाले हो, तो आप हमें स्पॉन्सरशिप दीजिए और इतने सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, तो इस तरह आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। अब हम रिव्यूअर्स, जैसे कि मैं रिव्यूअर हूँ, शर्मा जी टेक्निकल रिव्यू करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कंपनीज को अप्रोच करें और बोले कि भैया हम रिव्यू करने वाले हैं आपके प्रोडक्ट का और आप हमें इसके बदले में कुछ दीजिए। अगर वो चाहते हैं कि हम उनका रिव्यू करें और सारे ऑडियंस आप लोग देख सकें तो वो बिल्कुल हमें कुछ पे करेंगे। पर इसमें क्या हो जाता है कि कंपनीज कहती है कि बायस्ड रहो, सारी अच्छी चीजें बताओ, और काफी रिव्यूअर्स वहां पे हैं, मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ काफी रिव्यूअर्स हैं जो कि खराब प्रोडक्ट के बारे में भी अच्छी बातें बता देते हैं, तो समझ लीजिए कि उन्हें स्पॉन्सरशिप मिली है, सादी बात है। तो हम हालांकि वैसा बिल्कुल नहीं करते, मैं शर्मा जी बिल्कुल भी बायस्ड रिव्यूज नहीं करते हैं। अगर कोई कंपनी हमें अप्रोच कर रही है तो सीधे तौर पे हम उन्हें बता देते हैं कि आपका प्रोडक्ट जैसा भी होगा वैसा लोगों को दिखेगा, अगर आपको ठीक लग रहा है तो स्पॉन्सरशिप दीजिए, वरना राम राम। ये हो गया तीसरा तरीका। तो पहला तरीका था गूगल एडसेंस, दूसरा तरीका था एफिलिएट मार्केटिंग, तीसरा तरीका था स्पॉन्सरशिप। अभी ये 3 बेसिक तरीके हैं जिससे कि यूट्यूबर्स कमा सकते हैं। पर यूट्यूबर सबसे ज्यादा किस में कमाते हैं, अगर आपके व्यूज ज्यादा हो, जैसा कि मैंने कहा 1000 व्यू पे आपको $1 मिलता है, तो इससे सवाल पैदा होता है कि अगर मैं वीडियो रिफ्रेश करूं तो क्या उस यूट्यूबर को वो व्यू का पैसा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर आप किसी यूट्यूबर को बहुत अमीर करना चाहते हैं तो उसका वीडियो रिफ्रेश करते बैठिए, वो काफी बंदा अमीर हो जाएगा। मैं पर्सनल तौर पर एफिलिएट मार्केटिंग से सबसे ज्यादा कमा रहा हूँ, तो लोगों को मैं रिव्यू देता हूँ, नीचे लिंक रहती है, लिंक थ्रू जाते हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग से मेरी कमाई होती है। और हर एक सेल से मैं 5 रुपए, वो भले ही सेल 2 रुपए का हो या 20,000 रुपए का हो, 5 रुपए मैं डोनेट करता हूँ। ये मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो बिल्कुल मैं ऐसे करता हूँ। और तीसरा तरीका जो होता है वो है स्पॉन्सरशिप। तो ये हो गए मेन 3 तरीके जिससे आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से कमा सकते हैं। अभी ये जो सारी चीजें हैं ये सेम आप अपने वेबसाइट पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी 3 चीजें आप अपने वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं और फिर आपकी कमाई वेबसाइट से चालू हो जाएगी। पर क्या होता है कि नई वेबसाइट हो तो उस पर ट्रैफिक नहीं आता। अभी यूट्यूब काफी बड़ा ब्रांड है, काफी लोग यूट्यूब को जानते हैं और अराउंड 10 मिलियन लोग हमेशा यूट्यूब पे आते जाते रहते हैं, तो यूट्यूब पे काफी अच्छी ट्रैफिक की चहल पहल होती है। तो इसी कारण एक यूट्यूब चैनल बनाना ज्यादा फायदेमंद है और
काफी लोग क्या कर रहे हैं, काफी रिव्यूअर्स में देख रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल तो है उनका, पर वो अपनी वेबसाइट भी बना देते हैं। तो जो समझ लीजिए 10,000 सब्सक्राइबर है तो उसमें से 1,000 तो उनके साइट पे जाते हैं, तो जो 40% कमीशन जाता है यूट्यूब को वो उनका बच जाता है। तो 100% गूगल एडसेंस से जो एड रेवेन्यू है वो उनके पॉकेट में जाता है। ये जो मैंने 3 तरीके बताए ये काफी बेसिक तरीके हैं, इसके भी आगे आप जाके कमा सकते हैं। जैसे चलिए पर्सनल प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, अभी मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया योर इंडियन कंज्यूमर के नाम से और वो बिकने लगा, तो मेरी कमाई वहां से शुरू हो गई। मैंने अपना मर्चेंडाइज बना दिया, मर्चेंडाइज जैसे कि ये टी शर्ट है, अगर मैं कल जाके ये बेचने लगूं तो मुझे इससे जो रेवेन्यू आएगा वो मेरी कमाई का साधन बन सकता है। तो मैंने कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ब्रांड वैल्यू जब बन जाती है, एक ब्रांड नेम जब आ जाता है तो लोग उसको फॉलो करने लगते हैं और इसी तरह आपकी कमाई चालू हो जाती है। तो मैं एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन आपको देना चाहूंगा कि आप पैसे के बारे में मत सोचिए, आप उस ब्रांड वैल्यू, आप वो एक जो थॉट है, आपका गोल है, एम है, उसको पकड़ के चलिए। आपको पैसे आने ही आने हैं। आप दिन रात उस गोल के बारे में सोचिए। अभी मेरा गोल क्या है कि मुझे आपको अनबायस्ड बिल्कुल भी जैसा है वैसा प्रोडक्ट आपके सामने रखना है, उसका रिव्यू देना है, अनबॉक्स करना है, और ये सारी चीजें करने में मुझे मजा आ रहा है। तो ये मेरे लिए काम नहीं है, ये बिल्कुल मेरे लिए एक मजे की बात है कि मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ, नई चीजें देख रहा हूँ, बक्से खोल रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है। अभी भी मैं आपको सामने वीडियो बना रहा हूं तो मुझे बात करने में मजा आ रहा है। तो ये एक आसान सी चीज है कि आप एक कॉज के पीछे जाइए और पैसे आपको फॉलो करेंगे। लोग क्या कर रहे हैं कि चैनल बनाने से पहले ही पूछ रहे हैं कि यार पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा। भाई पैसा आएगा, शांति रखो, पहले लोगों तक कुछ पहुंचाओ तभी जाके आपको पैसा आएगा, सादी बात है। तो ये तो हो गई सारी बेसिक बातें कि पैसा आप कैसे कमा सकते हैं यूट्यूब से। अगर आपके पास और भी कोई तरीका हो तो नीचे कमेंट में मेंशन कीजिए, मुझे काफी इंटरेस्ट होगा उसमें। और अभी हम कुछ सवालों के तरफ देखते हैं। तो पहली बात, यूट्यूब चैनल कौन बना सकता है? यूट्यूब चैनल कोई भी बना सकता है जिसके पास कोई जीमेल अकाउंट हो। आपको एक जीमेल अकाउंट होना काफी जरूरी है ताकि आप गूगल से लिंक कर सके उसे। दूसरी बात, गूगल एडसेंस अकाउंट कौन बना सकता है? गूगल एडसेंस अकाउंट कोई भी बना सकता है। और अगर आपको यूट्यूब से अगर कमाना है गूगल एडसेंस अकाउंट को तो आपको लिंक करना होगा और आपके वीडियोस मोनेटाइज करने होंगे। तीसरा सवाल, यूट्यूब से पैसे गूगल में कब और कैसे आते हैं? हर महीने आपके वीडियो से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है जो आपको चैनल पे दिख रहा है वो हर महीने गूगल एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। चौथा सवाल, गूगल एडसेंस और आपका बैंक अकाउंट कैसे लिंक किया जाता है? तो आपको मालूम होगा कि IFSC कोड जो होता है, बैंक का जो इंडियन आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, वैसे ही बैंक का इंटरनेशनल कोड होता है जिसे कि हम कहते हैं स्विफ्ट BIC, स्विफ्ट बैंक अकाउंट कोड। तो ये आपको ऑनलाइन मिल सकता है। हर एक बैंक ब्रांच का अलग कोड होता है, तो ये आपको अगर ऑनलाइन नहीं मिले तो बैंक मैनेजर से पूछिए, आपको ये कोड मिल जाएगा। ये कोड, IFSC कोड, अकाउंट नंबर और आपका नाम, ये चीजें आपको गूगल एडसेंस में डालनी होती है। पांचवा सवाल, गूगल एडसेंस से आपके बैंक अकाउंट में पैसे कब ट्रांसफर होते हैं? जब भी आपके गूगल एडसेंस में 100 जमा हो जाए, 100 जो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड है, तो $100 जमा होने के बाद वो हर महीने की 21 तारीख, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि 21 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं पैसे। तो $100 होना एक मिनिमम क्राइटेरिया है। छठा सवाल, एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे पैसे आते हैं और कब आते हैं? तो एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपको सेम IFSC कोड डाल के आपका बैंक अकाउंट लिंक करना होगा, NEFT ट्रांसफर होता है आपके अकाउंट में हर महीने। आठवां सवाल, क्या फायदेमंद होगा, एक यूट्यूब अकाउंट या एक वेबसाइट? मैं कहूंगा जहां पे ट्रैफिक ज्यादा है वो फायदेमंद होगा, यूट्यूब। और जब एक सब्सटैंशियल सब्सक्राइबर बेस बन जाए और आपके पास ऐसी कोई धमाकेदार चीज हो तो बेशक अपनी वेबसाइट बनाइए, सारे लोग वहां पे दौड़े चले आएंगे। अब कुछ खास टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं और आपकी एडवर्टाइजमेंट्स उस पे हो तो खुद के एडवर्टाइजमेंट्स में गलती से भी क्लिक मत कीजिएगा। यूट्यूब और गूगल में काफी होशियार लोग बैठे हैं जो समझ जाते हैं कि आप खुद के एड्स पे क्लिक करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो आपको ब्लॉक कर देंगे और ये ब्लॉक पीरियड काफी लंबा चल सकता है। तो आप बिल्कुल भी ऐसी चीजें मत कीजिएगा सिर्फ पैसों के लिए। तो ये थी सारी चीजें जिससे कि आप पैसे कमा सकते हैं गूगल, यूट्यूब, Amazon और सारी ई-कॉमर्स साइट्स का यूज करके। और मैं शर्मा जी टेक्निकल का फिर से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये वीडियो बना सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अभी फिलहाल मेरे चैनल पे एक कॉन्टेस्ट लाइव चल रहा है जो कि स्पेशल गणपति कॉन्टेस्ट है और जिसमें मैं ये मार्ली के स्माइल जमेगा ईयरफोन्स जो हैं वो ये फ्री में दे रहा हूं। तो ये कॉन्टेस्ट के बारे में जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे, और आप ये फ्री में जीत सकते हैं। ये हेडफोन्स आप फ्री में जीत सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक नहीं किया, अब जीतना नहीं चाहते, फ्री में दे रहा हूं, चाहिए क्लिक कीजिए जल्दी।